दोस्तों, यूपी के संभल में क्या हुआ, इस बात को समझने के लिए आपको एक और कड़ी जोड़नी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि आखिर कैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार को बार बार इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वो कुर्सी छोड़ दे और इस्तीफा देकर चले जाए। यूपी को आप जानते ही हैं कि यूपी को एक हिस्से को पूर्वांचल और दूसरे को पश्चिम का हिस्सा कहते हैं, लेकिन पूर्वांचल और पश्चिम में ही पूरी कहानी जुड़ी है। इसमें एक देश का जो नाम आपको बताने जा रहे हैं, आप चौंक जाएंगे। जरा पहले आप समझिए कि जब उस वाले हिस्से में जो अवध में आता है, लेकिन आप उसे सिर्फ पूर्वांचल वाले मैप में ही देखिए, हम आपको बेहतर समझा पाएंगे। उसमें कैसे एक दंगा हुआ था जो गोपाल मिश्रा की मौत के साथ शुरू हुआ था। उसका नाम है बहराइच। बहराइच जो जिला है यूपी का, वो नेपाल बॉर्डर पे आता है और नेपाल से इसमें जो है बहुत सारे लोग शामिल थे। इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी। पुलिस रिपोर्ट में भी बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि नेपाल से बहुत से लोग हो सकते हैं। नेपाल से बहुत नजदीक जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी और जांच की थी, कई लोगों को गिरफ्तार किया था। और नेपाल से कुछ दूर कुछ दूर जब आप भारत की तरफ आएंगे, वहीं पर यह हिस्सा था महाराजगंज, जहां पर यह दंगा हुआ था। लेकिन अब आप दूसरी तस्वीर को देखिए जो यूपी के पश्चिम इलाके में आती है। अब पश्चिम की तरफ अगर आप देखिए तो यह हरियाणा बॉर्डर पे है आपका सहारनपुर। बागपत भी हरियाणा बॉर्डर से लगता है। दिल्ली भी मेरठ गाजियाबाद को कनेक्ट करता है, गौतम बुद्ध नगर कनेक्ट करता है। इसके अलावा आप देखिए जो सबसे बड़ी बात है, आप इधर उत्तराखंड बॉर्डर भी देख लीजिए, लेकिन यहां पर भी आपको एक बॉर्डर दिखाई देगा जिस बॉर्डर में आपको लगेगा कि कहानी कुछ वैसी है जैसी बहराइच में थी। जो नेपाल बॉर्डर है दोस्तों, ये देखिए पीलीभीत से आप नेपाल बॉर्डर से आप अंदर यूपी में आ सकते हैं। पीलीभीत से लगा हुआ है बरेली, बरेली से लगा हुआ है रामपुर, लगभग 22 किलोमीटर। रामपुर से मुरादाबाद एक ही हाईवे जोड़ता है। मुरादाबाद ही वो जिला है जिसका एक जिला है संभल, और संभल में ही दोस्तों ये घटना घटी है। इस बारे में आप ये बात जान के चौंक जाएंगे कि संभल इकलौता ऐसा जिला है यूपी का, जब भी किसी भी सरकार में कोई बड़ा कांड होता है संभल का जिक्र जरूर होता है। इसके पहले जब 2013 में जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, वो जो घटना कवाल गांव में घटी थी जिसमें 2 लोगों की हत्या हुई, उसके बाद बवाल बढ़ गया। वो मुजफ्फरनगर जिला था, मुजफ्फरनगर से ही बवाल हुआ था। हरियाणा बॉर्डर यहां पर है। आप देख लीजिए कि कोई भी दंगा बदायूं में क्यों नहीं हो रहा है, कोई दंगा आप यहां अंबेडकर नगर में क्यों नहीं देख रहे हैं, कोई यहां पे बस्ती पे क्यों नहीं देख रहे हैं। आजमगढ़ में इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद आप आजमगढ़ में हालात सामान्य देख रहे हैं। जौनपुर में देखिए अटाला मस्जिद का विवाद है, उसके बावजूद आप वहां पे घटना सामान्य देख रहे हैं। प्रतापगढ़ भी संवेदनशील है, वहां पे भी मामला आपको सामान्य दिखाई दे रहा है। मिर्जापुर भी आप देखिए कि वहां पर भी स्थितियां सामान्य दिखाई देती हैं। यहां तक कि प्रयागराज जो कभी अतीक अहमद का गढ़ हुआ करता था, वहां भी स्थिति आपको सामान्य दिखाई दे रही है। तो यह संभल का कनेक्शन क्या है और संभल की घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया, अब जरा आप कड़ी दर कड़ी इस बात को समझिए। आपको ग्लोबल भारत टीवी ने बहुत पहले यह बताया था कि मुरादाबाद मंडल में ही चिंगारी भड़काने की कोशिश की जाएगी, जिसमें रामपुर भी हो सकता है, संभल भी हो सकता है, अमरोहा भी हो सकता है और खुद मुरादाबाद भी शामिल हो सकता है। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। कभी यहां से एसटी हसन तो कभी यहां से समाजवादी पार्टी को चुनाव में जीत मिलती रही, लेकिन कुंदरकी जब समाजवादी पार्टी हारी तो यहां जो सबसे बड़ा कनेक्शन है वो कनेक्शन है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को जैसे ही शपथ लेते हैं, 1 घंटे बाद खबर आती है कि कश्मीर में यात्रियों के बस पर हमला कर दिया गया है, जिसमें कई यात्री मारे गए। यहां पर योगी आदित्यनाथ उपचुनाव जीतते हैं और उसके ठीक जो अगली सुबह होती है, यानी कि 23 नवंबर को नतीजे आते हैं। 24 नवंबर को आप देखते हैं कि संभल में यह चिंगारी भड़क जाती है। यहां बहुत चौंका देने वाली बात यह है कि जब भी कभी किसी भी शहर में दंगा होगा, वहां के नेता शहर से बाहर चले जाते हैं। आपने देखा कि जो जिया उर रहमान संभल के सांसद हैं, वो उस वक्त उस सुबह संभल में मौजूद नहीं थे, वो बेंगलोर में बैठक लेने गए थे। सबसे बड़ा सवाल ये कि 23 तारीख को यूपी में नतीजे आने थे और नतीजे इस बात को तय करते हैं कि जिया उर रहमान संभल के साथ मुरादाबाद की कुंदरकी में अपना कद बचा पाएंगे या नहीं। वो नतीजों को छोड़ के सीधे बेंगलोर में मीटिंग करने क्यों जाते हैं, इस प्रश्न का जवाब यूपी पुलिस तलाश रही है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात है, जिया उर रहमान वही व्यक्ति हैं जो कुंदरकी से अब तक समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन कुंदरकी जब उन्होंने छोड़ा
क्योंकि उनके जो दादा थे उनकी मौत हो गई, निधन हो गया। उसके बाद वो संभल से लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए गठबंधन के, और संभल से उन्होंने चुनाव जीत लिया। उसके बाद कुंदरकी खाली हुई थी। अब सवाल यह है कि जो व्यक्ति अभी तक कुंदरकी से विधायक था, वो चुनावी नतीजों को छोड़कर बेंगलोर में मीटिंग करने गया था। यह बात क्या आपको हजम हो जाती है? पुलिस ने बाकायदे जियाउर रहमान और जो वहां के शहर के विधायक हैं, उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सैकड़ों से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। जो इलाका जहां आप देख रहे थे कि पत्थरबाजी हो रही थी, जहां गाड़ी को आग लगाया गया था, वो मस्जिद के ठीक सामने वाला इलाका था, जहां पे पुलिस को घेर कर मारने की कोशिश भी की जा सकती थी। ऐसा संभव है या नहीं, यह जांच का विषय है। लेकिन आप इस पूरे मैप से यह समझ सकते हैं कि जो नेपाल बॉर्डर है, वहां से यूपी को हिलाने की बहुत आसान तरीके से कोशिश की जा सकती है। ये जो जिले आप दूर दूर देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश को समझेंगे तो ये वाला जो पूरा बेल्ट है, मुरादाबाद से लेके पीलीभीत, शाहजहांपुर और बदायूं, रामपुर, बरेली, ये जो इलाका है, ये एक साथ सारे इलाके हैं। और यहां पे रामपुर में आजम खान का गढ़ है, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी का गढ़ है, बरेली में भी आप तौकीर रजा को देख रहे हैं, पीलीभीत में समाजवादी पार्टी की पकड़ अच्छी, हालांकि बीजेपी वहां से चुनाव जीती थी लोकसभा में। इसके अलावा जो शाहजहांपुर है, वो शाहजहांपुर है, वहां की स्थिति भी बहुत सामान्य नहीं रहती है। बदायूं में आपने देखा था कि कुछ दिन पहले ही एक इस्लामिक झंडा एक मोबाइल टावर पे लगाया गया था। ऐसी तमाम कहानियां और कड़ियां जुड़ती है। इसीलिए यह भी आप देखेंगे कि जो पश्चिम के जिले हैं, वहां पे जो भी अधिकारी तैनात किए जाते हैं, वो थोड़े सख्त तैनात किए जाते हैं, वो थोड़े अनुभवी तैनात किए जाते हैं। जो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं अभी, उनका नाम है आंजनेय कुमार सिंह। आंजनेय कुमार सिंह को 4 बार डिप्यूटेशन पे केंद्र पे बुलाया गया, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी की पहली पसंद बताए जाते हैं। आप ये भी देखेंगे कि जो संभल के एसपी हैं, उनका पूरा नाम है कृष्ण कुमार बिश्नोई, जिनको केके बिश्नोई कहा जाता है। केके बिश्नोई अपने आप में पढ़े लिखे अधिकारी हैं, और वो इतने पढ़े लिखे हैं कि संभल उन्हें इसीलिए भेजा गया था ताकि वो अपने दिमाग से तमाम ऐसी स्थितियों को नियंत्रित कर पाए। इसके अलावा जो वहां के डीएम है संभल के, पैंसे साहब, वो भी पढ़े लिखे हैं। एक यूपीएससी पास आउट छात्र ऐसा होता है जिसने यूपीएससी की तैयारी की और जाके सीधे आईएएस या आईपीएस बन जाता है। दूसरे जो यूपीएससी पास आउट होते हैं, उनमें कई ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग पढ़ाई और अलग अलग देशों का अनुभव उनके पास होता है। वैसे ही हैं अपने केके बिश्नोई। लेकिन केके बिश्नोई इस बात को नहीं समझ पाए कि संभल में अचानक क्या हो गया। अब आप इस बात को समझिए। सारी बातों को यहां से अगर आप हटा देते हैं, सारी बातों को अगर हम यहां से हटा देते हैं दोस्तों, आपसे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, आप उसका जवाब दीजिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है, इसका मतलब यह है कि दाल में बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे छिपाया जा रहा है। सवाल सिर्फ एक है दोस्तों कि जब सुबह 6 बजे वहां पे पुलिस प्रशासन इस उम्मीद के साथ पहुंचा था कि सुबह का वक्त है, सर्वे कर लेते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, लोग अपने काम पर जाकर निकल सकते हैं, उसी दौरान इतनी भारी संख्या में लोग कैसे जमा हो गए? कौन से नेटवर्क के साथ लोगों को संदेश पहुंचाया गया? जो पत्थरबाजी थी वो कैसे शुरू हो गई? और 4 ट्रैक्टर जो पत्थर थे वो यूपी पुलिस ने हटवाए वहां से। तो ये पत्थर कहां से आए? जो 3 लोगों की मौत हुई है, उनको जो गोली लगी है, वो जो बंदूक है दोस्तों, वो लोकल गन है, यानी कि आसानी से जो 1500 और 2500 रुपए में मार्केट में मिल जाती है, जो कुछ दिन पहले मेरठ में पकड़ी गई, जो कुछ दिन पहले कुशीनगर में पकड़ी गई, जो दिल्ली पुलिस ने पकड़ के बड़ा खुलासा किया था, ये उसी तरीके के हथियार हैं जिनसे 3 लोगों को गोली लगी है। सवाल यह कि क्या वो गोली वहां पे प्रशासन के ऊपर चलने वाली थी? सवाल यह कि क्या एसपी केके बिश्नोई की मौत की खबर वहां पे फैलाई जा रही थी? सवाल यह कि क्या डीएम और एसएसपी दोनों वहां पे असुरक्षित थे? लेकिन ये लोग करने वाले कौन हैं और इनके आका कौन है? कुछ हिंदुस्तान में है जिनका नाम आपको लेना है, कुछ तो नेपाल में है जिनका नाम आपको लेना है दोस्तों।